नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सिरोंज में लोकायुक्त पुलिस ने छापा डालकर रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त इंस्पेक्टर रजनी तिवारी ने बताया कि रामप्रसाद कुशवाहा ने शिकायत की थी कि उसके समधी मथुरा लाल की जमीन के रकबे में सुधार करने के एवज में पटवारी विकास जैन 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। 1 साल से वह काम नहीं कर रहा, कह रहा है जब पैसे दोगे तभी काम होगा। परेशान होकर रिश्वत देना स्वीकार कर लिया। इसी बीच रामप्रसाद ने इसकी सूचना लोकायुक्त पुलिस को दे दी। गुरुवार को रिश्वत के पैसे देना तय हो गया और उसी समय लोकायुक्त पुलिस ने छापा डालकर पटवारी विकास जैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मथुरा लाल की ग्राम पारदा में 9 बीघा जमीन है, लेकिन किसी त्रुटिवश वह सरकारी रकबे में 7 बीघा शो हो रही थी। रकबे में सुधार के लिए बार बार पटवारी के चक्कर लगाए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। मथुरा लाल के पैरों में तकलीफ है, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने समधी रामप्रसाद से मदद मांगी। 1 साल से रामप्रसाद भी पटवारी से काम नहीं करवा पा रहे थे। पटवारी ने स्पष्ट कह दिया कि 10,000 रुपए दो तभी रकबे में सुधार हो पाएगा। तब उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत देना स्वीकार कर ली। परेशान रामप्रसाद ने लोकायुक्त पुलिस को इसकी सूचना दे दी और अब भ्रष्टाचार पटवारी विकास जैन को रंगे हाथों पकड़वा दिया। लोकायुक्त पुलिस ने दिल्ली दरवाजा मोहल्ले के निजी मकान से पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है, जहां पटवारी ने अपना ऑफिस बनाया था और सारा सरकारी रिकॉर्ड वहीं रखा हुआ था। इस पर इंस्पेक्टर रजनी तिवारी ने कहा कि बिना अनुमति सरकारी ऑफिस निजी मकान में तब्दील नहीं हो सकता। इस संबंध में सिरोंज तहसीलदार संजय चौरसिया का कहना है कि पटवारी का कोई ऑफिस नहीं होता। ऑनलाइन बस्ता पटवारी के मोबाइल और लैपटॉप में होता है, वो कहीं भी बैठकर काम कर सकता है। जी, मथुरा लाल का जमीन का खसरा का नंबर सुधरवाना। क्या गलती हुई थी? तो हम नहीं जानते, एक जगह आ रही थी 7 बीघा, एक जगह 9 बीघा। अब वो जितनी है उतनी एक साई नंबर होता है। हाँ। वो का गलती है का नहीं है, तो वो सही कराना था पटवारी से? सही कराना था। तो कौन से पटवारी से? विकास से पैसे मांग रहे थे? ऐसे मांगे थे कहीं कितने पैसे मांग रहे थे? 10,000। तो फिर क्या किया आपने? हमने कहीं कम कर लो थोड़े, हाँ। नहीं करे। अब अच्छा, कितने दिन से परेशान हो रहे थे आप जमीन को सुधार कराने के लिए? वो तो 10 साल से हैं। दो बेर बहनों से नाम करा ले, तो आ ही नहीं रहे। हाँ। तो उनकी ज़मीन दूसरे रखी थी, तो वही मुश्किल लगे यार, कभी व्यवस्था बनवा दो। घटनाक्रम इस प्रकार का है। मैं भोपाल से इंस्पेक्टर रजनी तिवारी हूँ, लोकायुक्त भोपाल से, और मेरे साथ में इंस्पेक्टर नीलम पटवा मैम है, और हम लोग टीम बनाकर आज कार्रवाई करने के लिए सिरोंज आए थे। शिकायत है वो इस तरीके की कि आवेदक हैं रामप्रसाद कुशवाहा, पारदा गाँव के रहने वाले हैं। इनके एक समधी हैं रिश्ते के, उनकी कुछ खेती की ज़मीन है पारदा गाँव में, और उसमें कुछ रकबे में कुछ संशोधन होना है क्योंकि वो गलत चढ़ा हुआ है। इसके लिए वो 1 साल से परेशान हो रहा है। ये पटवारी विकास जैन के चक्कर पे चक्कर लगा रहा था, और उसने ये भी बताया कि उसके पैर में चोट है, तो वो चलने फिरने बहुत सक्षम नहीं, बार बार इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकता है। तो इसके जो रिश्ते के समधी हैं रामप्रसाद कुशवाहा, उनसे इसने कहा था मथुरा ने कि मेरे ज़मीन का रकबे में सुधार करवा दो पटवारी से मिलके। पटवारी से जब रामप्रसाद मिलने गए तो उन्होंने सीधे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की कि ये काम तब भी होगा जब 10,000 रुपये आप देंगे। और इस चीज़ को फिर रामप्रसाद ने शिकायत की पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनु व्यास साहब को, और उन्होंने इसका सत्यापन करा के आज फिर टीम को भेजा कार्रवाई करने के लिए। इसमें गौरतलब बात यह है कि ये जो विकास जैन पटवारी हैं, ये दिल्ली दरवाज़ा करके आपके यहाँ एक सिरोंज में मोहल्ला है, वहाँ पे एक प्राइवेट कक्ष इन्होंने ले रखा है और अपने पूरे शासकीय दस्तावेज वहाँ पे एक अपना पूरा ऑफिशियल सेटअप अलग से बना रखा है, जिसकी अभी तहसीलदार साहब से मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या उनको इस बात की जानकारी है या नहीं है। और जैसे इन्होंने 10,000 रुपये की रिश्वत ली है रामप्रसाद से, तो आज टीम ने उनको पकड़ लिया और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कुछ दे दी क्या राशि, या 10,000 रुपये थी? नहीं, इससे पहले उन्होंने इससे कोई पैसा नहीं लिया है। 10,000 की बात हुई थी कि 10,000 ही लगेंगे। अभी कार्रवाई जारी है? हाँ, कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन पर FIR की गई है और अभी तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। FIR तो इनकी दर्ज हो गई है या होने जा रही है? हाँ, FIR दर्ज हो गई है।